हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, ये एमसीक्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक की पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ और इसके बाद के जो भी पार्ट्स होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा वो सभी आपको मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर मैंने अपलोड किया है। शिप्रानॉमिक्स ऐप पर जाकर के आप उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज। So student, let me introduce myself. I am Dr. Shipra Srivastav. I am UGC NET and PhD. And student, this is my mobile number 84390 66995. You can message me on this number. And this is my app, student. My app is Shipranomics, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो कोर्स ट्रेंडिंग चल रहा है स्टूडेंट वो है यूजीसी नेट का कोर्स। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको सब्सक्राइब किया है। एंड यूजीसी नेट के साथ साथ स्टूडेंट आपको आरपीएससी के बहुत सारे कोर्सेज मैंने अपलोड किए हैं, खासकर एएसओ का कोर्स इस पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मैं अपने ऐप शिप्रानॉमिक्स पर मध्य प्रदेश पीएससी का भी कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। एंड स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। देखो, इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, है ना, इन्फॉर्मेशन गैप नहीं होना चाहिए। मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर मेरे द्वारा होली स्पेशल 2 कूपन लगाए गए हैं। एक आपको 10% ऑफ का कूपन है स्टूडेंट और एक जो है वो फ्लैट 2000 का ऑफ है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कूपन के लिए आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे कोर्सेज पर आपको 10% ऑफ इस पर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, जैसे मैं सैंपल यहाँ पर बता रही हूँ स्टूडेंट, इसी तरीके से मेरे ऐप शिप्रानॉमिक पर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। मैं जितने भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं सारे टॉपिक्स की अलग अलग टेस्ट सीरीज बना रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों ने बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग से लाइए, मैक्रो का अलग से लाइए, तो मेरे ऐप पर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल कराई गई है। एंड उसमें आपको, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बेसिक कराया, बेसिक 2 कराया, इसके आगे के जितने भी सीक्वेंस हैं हर टॉपिक का आपको बिल्कुल डिटेल में उस पर पीडीएफ अवेलेबल होगा और उसके वीडियोस अवेलेबल होंगे। आज से मैंने उसको अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो उस कोर्स को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो आप तो मेरे लाइव क्लासेस भी उस पर आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले देखो, जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये बजट रेखा क्या बताती है ना, ऐसे बहुत ही सिंपल सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वस्तु x है और एक वस्तु y है। ठीक है, वस्तु x की जो डिमांड लाइन है ये बिल्कुल भी आगे नहीं, बजट रेखा जो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। वस्तु Y की बजट रेखा जो है ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब है वस्तु Y की कीमत में कमी आई है ना, वस्तु Y की कीमत में कमी आई है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देख लो स्टूडेंट, किसी वस्तु की मांग फलन के बारे में दिया गया है, डिमांड है ना, 35 - 4px और 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर वस्तु की मांग क्या होगी। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 35 - 4 इंटू प्राइस को आप यहाँ पर रख दो, है ना। तो 35 - 20, तो आपका जवाब हो गया बी 15। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफी की मांग में क्या अंतर आएगा। तो देखो, चाय और कॉफी किस तरह की वस्तु है, ये जो है सब्स्टिट्यूट गुड है, स्थापन्न वस्तु है ना। एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग पर असर पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो बिगिनर्स हो स्टूडेंट, यहाँ पर आप चाय लिख लो और यहाँ पर आप कॉफी लिख लो। ठीक है, चाय की कीमत बढ़ गई है, चाय की कीमत बढ़ गई है तो इसकी डिमांड जो है वो घट जाएगी। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो कॉफी की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। मांग वक्र में विवर्तन क्या होता है, विवर्तन या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर। ठीक है, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अब देखो 2 चीजें होती हैं, एक कीमत में परिवर्तन के कारण और एक जो है पूरी मांग रेखा का शिफ्ट करना। अगर केवल प्राइस में डिफरेंस हो रहा है, प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है, तो मांग के वक्र पर ही आगे और पीछे की ओर संकुचन और प्रसार होता है। लेकिन अगर उसके अलावा और सारे फैक्टर्स डिमांड को प्रभावित कर रहे हैं तो विवर्तन हो जाता है। तो 4 में बी। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होती। तो देखो, बहुत ही बेलोच, पूर्णतया बेलोच तो कोई भी वस्तु नहीं होती, लेकिन बहुत ही बेलोच प्रकृति की अगर वस्तु है तो उसकी स्थिति में अगर उसका मूल्य घटा भी दिया जाता है तो उसकी मांग में ज्यादा वृद्धि नहीं होती। यहाँ पर क्या है, नमक।
राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस तरीके के बहुत सारे कोटेशंस और बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर को भी मैं उस पर अवेलेबल करा रही हूँ स्टूडेंट। तो टेस्ट सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके आपको एक फोल्डर मिलेगा मेरे ऐप पर, आप उसको फटाफट से परचेज कीजिए। इकोनॉमिक्स इज स्टडीज एज, अर्थशास्त्र का अध्ययन विज्ञान और कला के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पर मांग की लोच से संबंधित मैथ है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज दिया है कि शिप्रा मैम जो आपने टेस्ट सीरीज डाली है क्या उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे? तो बिल्कुल होंगे स्टूडेंट, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स मस्ट है। अगर न्यूमेरिकल नहीं डालूंगी तो बहुत मुश्किल होगी, और न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करके भी बताऊंगी। किसी वस्तु की मांग 30 से बढ़कर के 45 हो जाती है। इस तरीके के सवाल को हम किस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले देखो, किसी वस्तु की मांग 30 से बढ़कर के 45 हो जाती है, मतलब ये क्या है? ये वर्तमान मांग है ना? और ये क्या थी? ये पूर्व की मांग थी। कीमत 12 रुपए से घट के 10 रुपए रह जाती है, मतलब ये क्या है? वर्तमान कीमत है और ये पूर्व की कीमत है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा यहाँ पर 45 माइनस 30 करना पड़ेगा, है ना, एंड डिवाइडेड बाय 30, राइट। उसके बाद स्टूडेंट ऊपर में आप देखोगे तो 10 रुपए रह जाती है। 10 रुपए रह जाती है मतलब कि वर्तमान क्या है? 10 रुपीज है, और कीमत पहले क्या थी? 12। तो यहाँ पर 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 रुपए से घटकर 10 रुपए रह जाती है, मतलब P2 माइनस P1, अभी की जो कीमत है उसमें से पुरानी कीमत को घटा लोगे तो ऊपर में हो जाएगा 15, नीचे 30, और यहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब इसको हम कट कर दें स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से कट कर दें। अच्छा, ये 12 जो है ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 12 -2, तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो चला गया स्टूडेंट ये नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर होगा 3। 9 नंबर में देखो, निम्नलिखित में से कॉप डगलस उत्पादन फलन, Q जो है वो कुल उत्पाद है, K जो है पूंजी है, L जो है वो श्रम की मात्रा को बता रहा है। तो कॉप डगलस उत्पादन फलन क्या है? ये एक सांख्यिकीय तरीका है ना, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि प्रोडक्शन के फंक्शन को बताता है। इसमें आपको K और L के साथ ये आपको अल्फा और बीटा दिया होता है। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को बताता है ना। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो देखो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन सही है, के पर तो अल्फा है, एल पर बीटा की जगह 1 माइनस अल्फा, तो हमारा जवाब है सी। 10 नंबर, मांग की आड़ी लोच। देखिए मांग की आड़ी लोच में सिंपल आर्क, हम क्या करते हैं? आर्क बना लेते हैं, है ना। हम जब मांग की आड़ी लोच की बात करते हैं तो हम एक आर्क बना लेते हैं। तो यहाँ पर की कीमत और यहाँ पर की कीमत और यहाँ पर की मांग और यहाँ पर की मांग को हम क्या करते हैं? उनका एवरेज लेते हैं, ठीक है। इसको बेसिकली P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 और Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से लेते हैं। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट, इसीलिए P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 हमारे पास रहता है। और डेल्टा Q मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, तो हमारा जवाब होगा बी। तो स्टूडेंट ये आपको कुछ एक दो मैंने पोर्शन जो करके बताए हैं, इस तरीके के बहुत सारे MCQs को मैं उस पर लेकर के आ रही हूँ। और मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर आपको टेस्ट सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स करके फोल्डर मिलेगा, जिसमें अगर अभी आपने उसको परचेज किया तो लगातार जितने भी मैं उस पर वीडियोस अपलोड करके डाल रही हूँ आपको उसकी लाइव क्लास मिल जाएगी। अगर आप वेट करोगे तो फिर लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी, तो अभी उसकी लाइव क्लास मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ढेर सारे क्वेश्चन डाल सकूं। और ये जो टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी, है ना। ये UGC नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, ये आपको जो भी RPSC के कॉलेज लेक्चरर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, ASO में भी इसका काम आएगा। तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए डाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कोर्सेज के लिए है। तो अगर अभी आप इसको परचेज करते हो तो मैं इस पे आप सभी को लाइव क्लास दूंगी, जहां पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको जल्दी कीजिए, और टेस्ट सीरीज को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।